वक्फ का मतलब क्या होता है? भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ा है इतिहास। इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जा सकती है। हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वह किस कालखंड में इसकी शुरुआत बताए। ऐसे में यह भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है। वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा? ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसा कि ये जानने की कोशिश करना कि दान की परंपरा कैसे शुरू हुई। भारत में वक्फ की शुरुआत मोहम्मद गोरी से मानी जा सकती है। कहते हैं कि उसने 2 गांवों की जमीन दान की। तमाम विरोध के बीच संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इससे पहले संसदीय समिति जेपीसी में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। आइए जानते हैं कुछ जरूरी सवालों के जवाब जो वक्फ से जुड़े हैं और जिनके जवाब इसके इतिहास तक का सफर करा सकते हैं। वक्फ है क्या? वक्फ अरबी भाषा से निकला शब्द है जिसका ओरिजिन वकुफा शब्द से हुआ है। वकुफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना। इसी से बना वक्फ, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। यह एक तरीके का दान जैसा ही होता है और इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। संबंधित खबरें। वक्फ बिल से सिर्फ नाजायज कब्जे वाले डर रहे, मोहसिन रजा ने कसा तंज। वक्फ बिल में हुए कौन कौन से बड़े संशोधन? शर्त यही है कि इसे जन कल्याण की मकसद से दान किया गया हो। जो ये दान देते हैं ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता वाकिफ यह कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी, तो ऐसा ही किया जाएगा। इस्लाम में वक्फ से जुड़ी एक कहानी। इसे लेकर एक कहानी भी सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा, इस संपत्ति को रोक लो, इसके बांध लो और इससे होने वाले फायदे को लोगों के काम में लगाओ, उनकी जरूरतों पर खर्च करो। इसे न बेचा जाए, न उपहार में दिया जाए और न ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह उस जमीन को वक्फ किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की ऐसी ही एक घटना और सामने आती है जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बहुत पुरानी अल अजहर यूनिवर्सिटी है, जिसे अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये 10वीं सदी में बनी थी और ये भी एक वक्फ है। भारत में वक्फ कब आया? इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जा सकती है। हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि वह की